रुइक जी एक लड़की को बताती है कि यह मेरा फियांसी है और फिर वह बेटियान को बताती है कि यह मेरी दोस्त है। रुइक जी को देखकर क्वान लू कहती है कि क्या तुमने सचमुच शादी करने का मन बना लिया है। बेटियान सोच रहा होता है कि इसने तो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए मुझसे कहा था, परंतु यह तो इसको कुछ ज्यादा ही बता रही है। रुइक जी उससे कहती है कि हाँ, बेटियान और मेरी शादी बचपन में ही तय हो गई थी और जब मैंने इसे नहीं देखा था तब मैं भी इससे शादी करना नहीं चाहती थी, परंतु जब से मैं इसके संपर्क में आई हूँ मैंने पाया है कि यह न केवल समझदार व्यक्ति है परंतु इसकी प्रतिभा भी असाधारण है और फिर मुझे इसके साथ रहते हुए धीरे धीरे प्यार हो गया। रुइक जी धीरे से बेटियान से कहती है कि मू परिवार और क्वीन परिवार के बीच अच्छे संबंध हैं और इसीलिए निश्चित रूप से कुन लू परिवार से हमारी जांच करने के लिए कहा जाएगा, इसीलिए हमें सबसे पहले कुन लुओ को धोखा देना होगा। यह सुनकर बेटियान भी उसके कंधे पर हाथ रख देता है। यह देखकर रुइक जी हैरान होती है। तभी क्वान लू उन दोनों को देख रही होती है। रुइक जी बेटियान को पीछे से नोचने लगती है। तभी बेटियान कहता है कि कुन लू, क्या अब हम अंदर चलें और खाते पीते बात करें। इस पर कुन लू कहती है कि अवश्य, अंदर चलकर हम बात करते हैं। और अब वह लोग अंदर जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वह सभी लोग खाते पीते बात कर रहे होते हैं। जी कहती है कि कुन लू, तुम यह जानने वाली पहली व्यक्ति हो। कुन लू कहती है कि बेटियान, मैंने तो रांझी से सुना है कि आप राव हुओ टाउन से हो और आप इसी वर्ष लान हुओ बूफू के डिसाइपल भी बने हो। इस पर बेटियान कहता है कि हाँ। इस पर कुन लू कहती है कि तो फिर आपने और रांझी ने बेबी किस की व्यवस्था कैसे की। इस पर रांझी कहती है कि बेटियान के दादा एक एल्केमिस्ट हैं और उन्होंने मेरे दादाजी की जान बचाई, इसीलिए हमने एक बेबी किस बुक किया है। अब वह उससे पूछती है कि कुन लुओ, ग्रैंडफादर क्वीन की अब तबीयत कैसी है। इस पर कुन लुओ कहती है कि जब दादाजी प्रैक्टिस कर रहे थे तब उन्होंने ज्यादा ही फोर्सफुली उस प्रैक्टिस को जारी रखा, जिससे कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और अब वह कोमा में है। इस पर रांझी कहती है कि क्या ग्रैंडफादर क्वीन बीमार हैं और लांगवो सिटी में क्या कोई ऐसा नहीं है जो कि उनका इलाज कर सके। क्वान लुओ कहती है कि मेरी क्वीन परिवार ने लांगवो सिटी के सभी प्रसिद्ध डॉक्टर को आमंत्रित किया, यहाँ तक कि हमने प्रेसिडेंट एडी को भी यहाँ आमंत्रित किया था, परंतु वे भी उनका इलाज नहीं कर पाए। इस पर बेटियान कहता है कि मिस क्वीन, मेरे पास एक पिल है जो कि उनका इलाज कर सकती है। वह कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या अभी तक आपने वान लिंग दान के बारे में नहीं सुना। इस पर कुन लुओ कहती है कि यह तो एक रिकवरी पिल है जिसके बारे में प्रेसिडेंट एडी ने बताया था। उन्होंने कहा था कि यह हीलिंग पिल दादाजी की सभी बीमारी को ठीक कर देगी। पर बेटियान कहता है कि मेरे पास वह रिकवरी एलेक्सिर है, तो फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे बेच सकता हूँ। तभी रांझी गुस्सा होती हुई कहती है कि बेटियान, क्वान लू मेरी एक अच्छी दोस्त है, तुम उसे मैजिक पिल बेचने की बजाय उसे ऐसे ही क्यों नहीं दे देती। पर बेटियान कहता है कि बिल्कुल नहीं, यह एलेक्सिर काफी महंगा है, तो फिर मैं इसे फ्री में किसी को नहीं दूंगा। इस पर कुन लू कहती है कि बेटियान, मैं मैजिक पिल के बारे में नहीं जानती, तो फिर तुम बताओ कि तुम उसे कितने में सेल करने के लिए तैयार हो। पर बेटियान कहता है कि 3100 गोल्ड कॉइन चाहिए। यह सुनकर रांझी कहती है कि बेटियान, क्या तुम पागल हो जो कि तुम इस एलेक्सिर को 3 लाख गोल्ड कॉइन में बेच रहे हो। पर बेटियान कहता है कि किसी के जीवन के लिए 3 लाख गोल्ड कॉइन कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे लगता है कि यह एक अच्छा सौदा है। पर कुन लुओ कहती है कि इसकी कोई परवाह नहीं है, बस तुम यह बताओ कि यह मैजिक पिल रियल है ना। इस पर बेटियान उस मैजिक पिल को निकाल कर उसे दिखाता है। उसे देखकर तो कुन लुओ हैरान होती है। बेटियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस पिल को खिला दो और वह जब तक ठीक ना हो तब तक तुम इस पिल के पैसे मत देना और जैसे ही वह ठीक हो जाए तो फिर तुम 3 लाख गोल्ड कॉइन मुझे दे देना। पर कुन लुओ कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। इस पर बेटियान कहता है कि इस दुनिया में अभी तक मेरे पैसे को कोई भी नहीं हड़प पाया है। यह सुनकर कुन लुओ कहती है कि अब मुझे पता चला रांझी तुम्हारा फियांसे तो काफी स्पेशल है। और अब बेटियान उस एलेक्सिर को कुन लुओ को दे देता है। इधर हम उनके बगल वाले कमरे में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ मजे से वाइन पी रहे होते हैं। अब रांझी बेटियान से कहती है कि चलो अब हमें जांच करनी होगी। बेटियान कहता है कि परंतु मैं तो अपने साथ एक भी पैसा नहीं लाया। पर रांझी कहती है कि बेटियान, कुन लुओ के सामने मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इस पर बेटियान कहता है कि ठीक है, अब मैं पैसे पे करता हूँ। कुन लुओ कहती है कि बेटियान, आपने मेरी बहुत मदद की है, तो फिर आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। सुनकर बेटियान कहता है कि पहले तो तुम बहुत विनम्र हो रही थी, अब क्या हुआ। रांझी कहती है कि
तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। बेटियान कहता है कि नहीं, मैंने अपना सारा पैसा ट्रेनिंग रिसोर्सेज को खरीदने में खर्च कर दिया और तुम तो मेरे बारे में बात कर रही हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? रांझी कहती है कि मेरी आदत है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने साथ पैसे नहीं लाती और जो मेरे साथ स्पाइडर आती है वही मेरे पैसे लेकर आती है, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने उसे अपने साथ आने से मना किया था। और तभी फिर से कुल्लू वहाँ आती है और कहती है कि मैंने भोजन के पैसे का भुगतान कर दिया है और मैं यहाँ से दवा लेकर जा रही हूँ, तो फिर मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है और अब बेटियान और रांझी भी वहाँ से जाने लगती हैं। अब बेटियान कहता है कि यदि आपको इस स्थान के गंदे होने से कोई आपत्ति नहीं है तो फिर अंदर चलो। अब वह लोग एक जगह अंदर आकर बैठ जाते हैं। बेटियान रुइक्जी से कहता है कि अब तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। पर रुइक्जी कहती है कि मैं कुछ रिकॉर्ड करने के लिए मेमोरियल स्टोन का उपयोग करना चाहती हूँ। मुझे एक बेड पर सोते हुए हमारी एक पिक्चर अपने परिवार को भेजनी है। बेटियान कहता है कि लेकिन मैं अधिक ट्रेडिशनल पर्सन हूँ और मुझे एक्टिंग करना इतना भी नहीं आता, इसीलिए तुम बाद में मेरा फायदा मत उठाना। रुइक्जी कहती है कि मुझे यह कहने वाला पर्सन होना चाहिए था। अब बेटियान उससे कहता है कि अनावश्यक रूप से तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे अपनी रात में प्रैक्टिस करनी है, तो फिर तुम मेरा समय बर्बाद मत करो। और अब वह थोड़ी देर बाद अपने कपड़े बदल कर आ जाती है और अब बेटियान भी कपड़े बदलने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी रांझी अपने स्पाइडर से कहती है कि यदि वह कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो तुम उसका हाथ तुरंत तोड़ देना। और अब बेटियान भी वहाँ आ जाता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।